इंडिया टीवी, आपकी आवाज। काशी मेरे लिए सिर्फ 2 अक्षर नहीं, बल्कि मेरे रोम रोम में बसी अध्यात्म, धर्म और संस्कृति की एक अविरत प्रेरणा है। आज पूरा देश देव दीपावली मना रहा है। इस मौके पर काशी में गंगा घाट का नजारा अद्भुत और अलौकिक होता दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देव दीपावली के लिए वाराणसी पहुंच चुके हैं और इस वक्त की बड़ी खबर यही है, आज शाम दीपदान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रूज से गंगा के घाटों की अलौकिक छटा को भी देखेंगे और ये तैयारियों की तस्वीरें आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। रुचि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, रुचि, और विशाल भी हमारे साथ मौजूद है। रुचि, अब जिस तरह से तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी होंगी, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले हाईलेन का इनॉग्रेशन करने के बाद प्रधानमंत्री जी और आगे क्या करते आज दिखाई देंगे? देखिए, ये 6 लेन सड़क है, इसका लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। सबसे पहले ये बनारस को प्रयागराज से जोड़ती है, तो काफ़ी ज़्यादा बीच में छोटे छोटे कस्बे आते थे, बहुत जाम लगता था और बहुत लोग परेशान होते थे। तो ये 6 लेन बन जाने से जो रास्ता है वो करीब 1 घंटा कम हो जाएगा। इस सड़क का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर आएंगे। जो कॉरिडोर बन रहा है, जो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ देखेंगे कि कितना काम हुआ है। अभी करीब 26% काम कॉरिडोर का हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ा काम था, बहुत मकान उसमें बने हुए थे। करीब 300 मकान को एक्वायर करके उनको गिराया गया है। उसके अंदर से जो मंदिर निकले हैं खूबसूरत 64 मंदिर, उनको रिस्टोर किया जा रहा है, पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। तो वो कॉरिडोर को देखेंगे और फिर ललिता घाट से वो राजघाट चले जाएंगे। 5:20 पे देव दीपावली का पहला दिया प्रधानमंत्री मोदी जलाएंगे और उसके बाद ये जो घाटों की श्रृंखला हमारे पीछे दिखाई दे रही है और इस तरफ भी जो घाट है 84 घाट, यहाँ देव दीपावली में दिए जगमगाएंगे। और गंगा के उस पार जो आपको रेत दिखाई दे रहा है, वहाँ भी सारे लाखों दिए अभी लगाए जा रहे हैं, उनमें तेल डाला जा रहा है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि आज शाम को देव दीपावली अनोखी होगी बनारस में। दिवाली अयोध्या में मनी और देव दीपावली काशी में मनेगी, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली मनुष्यों की होती है और ये देवी देवताओं की दिवाली होती है। और इस देव दीपावली में ऐसी मान्यता है काशी में कि भगवान जो है वो खुद उतर के आते हैं और यहाँ देव दीपावली मनाते हैं। तो राजघाट में पहला दिया जलाएंगे और उसके बाद एक अलकनंदा क्रूज है, बजरा है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी पूरे घाटों को देखेंगे कि कितने खूबसूरत उनके काशी के घाट हैं, जहाँ के वो सांसद हैं। कितना सुंदर आज पूरा नज़ारा होगा। और हम यहाँ पे जहाँ खड़े हैं, चेत सिंह घाट है वाराणसी का, और यहाँ पर एक लेजर शो होगा। लेजर शो में भगवान शिव की महिमा दिखाई जाएगी, क्योंकि काशी को शिव की नगरी कहा जाता है। और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविदास घाट चले जाएंगे, रविदास मंदिर है, वहाँ माल्यार्पण करेंगे और फिर सारनाथ जाएंगे सड़क के रास्ते, और वहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होगा। और उसके बाद वो वापस दिल्ली लौट जाएंगे, लेकिन बनारस के लोगों के लिए हमेशा के लिए ऐसी याद छोड़ जाएंगे, ऐसी रोशनी यहाँ छोड़ जाएंगे जो हमेशा लोग यहाँ याद रखेंगे। अजय जी, बिल्कुल। विशाल, जिस तरह की तैयारियां हैं, कम से कम अगर वाराणसी की बात की जाए तो ऐसा एक बहुत लंबे अंतराल के बाद शायद देखने को मिल रहा है। लोगों में किस तरह का उत्साह है और जो ये तैयारियां हैं, ये काशी की महिमा को दुनिया में किस तरीके से और प्रचारित और प्रसारित करेंगी? अजय जी, अगर बच्चों की बात किया जाए तो बच्चों में बहुत जबरदस्त उत्साह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के। उनका कहना है कि मोदी जी को वो हमेशा टीवी पे देखते हैं, लेकिन आज वो मोदी जी को आमने सामने से बैठेंगे। जिस घाटों की श्रृंखला के सामने समय हम मौजूद हैं, क्योंकि आसानी से अजय जी अगर काशी में आप आते हैं तो घाटों को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनके बीच में फर्क बता सकते हैं। लेकिन आज जो घाट यहाँ के नजर आ रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि देव दीपावली के दिन काशी के जो घाट हैं वो पूरी तरीके से दिव्य दीपावली की तैयारी करने में जुटे हुए हैं। और जैसे जैसे
अंधेरा होता जाएगा, सूर्य देवता छिपते जाएंगे और जिस तरीके से यहाँ पे देव दीपावली का मनाने का पूरी तरीके से तैयारी की गई है, ये कहा जा सकता है कि ऐसी काशी पिछली बार लोगों ने कब देखी थी ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो आज लोगों की यहाँ उम्मीदें हैं अपने सांसद से, देश के प्रधानमंत्री से, वो निश्चित तौर पर उसको पूरा करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच चुके हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि अब से लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद वो इन घाटों की श्रृंखला पे पहुंचेंगे और जहां पर देव दीपावली का कार्यक्रम शुरू होगा, तो न सिर्फ बड़े लोगों में बल्कि बच्चों में, छोटे छोटे बच्चों से जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनके अंदर भी आज की देव दीपावली को लेकर के जबरदस्त उत्साह है। और यही वजह है कि छोटे छोटे बच्चे भी लाखों की श्रृंखला में जो दिए लगाए जा रहे हैं अलग अलग घाटों पे, वो सब वहां पर तेल डाल रहे हैं, उसमें दीप रख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें वो भी अपनी सहभागिता कर सकें, क्योंकि पौराणिक मान्यता ये है कि आज के दिन स्वर्गलोक से देवता उतर करके पृथ्वी पर आते हैं और दीपदान करते हैं। और इन बच्चों को, बड़ों को आज जो मौका मिला है, निश्चित तौर पर वो इस मौके को भुनाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं छूटना चाहते हैं। और यही वजह है कि काशी आज बेहद अलग और बेहद विश्वसनीय नजर आ रही है। अजय जी। बिल्कुल। इससे पहले कि मैं रुचि आपके पास आऊँ, मनोज तिवारी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। एक सवाल मनोज जी से। मनोज जी, माँ गंगा के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं और जब वो आते हैं तो एक अलग सी छटा भी दिखाई देती है। आप तो बचपन से ही माँ गंगा और भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहे हैं, जरा दर्शकों को अपना वो अंदाज तो दिखाइए। ये तो बताइए कि दरअसल आपकी भक्ति और श्रद्धा कैसे आपको यहाँ तक ले आई। मैं आज आपको एक गीत सुना करके इंडिया टीवी के मार्फत सबको याद दिलाऊंगा काशी क्या है। कि मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी, ये तीनों लोकों से न्यारी काशी है विश्वकर्मा की सुख राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी। हर हर महादेव। क्या बात है मनोज जी, इससे बेहतर तरीके से काशी का वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये बताइए, जिस काशी को बचपन से आपने देखा, उसके बाद आज जो काशी आज आपके सामने दिखाई दे रही है, कितना बदलाव दिखाई देता है और आपका मन कितना प्रफुल्लित होता है जब आप काशी में एक बड़े बदलाव को देखते हैं? देखिए, मैं तो काशी में पैदा हुआ हूं और मैं जब होश संभाला हूं तो 87 से इंटरमीडिएट वहीं से किया, BHU से हमारी पढ़ाई हुई। तो मैंने जो काशी देखी और आज जो काशी देख रहा हूँ जी, उसके लिए तो मैं एक बहुत बड़ी किताब लिख सकता हूँ। हमको पहले काशी की गलियों से गुजरते हुए, जबकि जनसंख्या रोज बढ़ रही है जी, आज से 10 साल पहले कितनी समस्या होती थी, आज हम निर्बाध गति से घूम रहे हैं। आज हमको अगर काशी से किसी को बिहार जाना है, किसी को गाजीपुर जाना है, किसी को इलाहाबाद जाना है, तो अब आपको वाराणसी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर आप काशी में आ गए बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के बाद, जब आप देखेंगे गंगा जी में जाके, तो ऐसी ऐसी बोट चल रही हैं कि हमको एक दैवी एहसास होता है। वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, उसको सही मायने में जो साकार हुआ है इन आधुनिक विकास से। और आधुनिक विकास में भी मैं आपको बताऊं इंडिया टीवी के दर्शकों को कि जो ऐतिहासिक धरोहरों का जो स्वरूप बनाया गया है, जगह जगह आपको ऐसा कुछ प्रकल्प बने हैं, ऐसे स्तंभ बने हैं कि वो आपको उस काशी की, उस सारनाथ की और उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक राजधानी की याद दिला देते हैं। बिल्कुल। रुचि के पास चलते हैं। रुचि, मेरे सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये कि हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को दिखाइए कि आप जिस घाट पर हैं वहाँ पर तैयारियाँ कैसी हैं, और दूसरा विश्वनाथ कॉरिडोर। जब मैंने वहाँ देखा और जिस तरह से बाबा विश्वनाथ के मंदिर की छटा एक अलग तरीके से दिखाई देती है, और जब आप सीधे गंगा जी के दर्शन बाबा विश्वनाथ के मंदिर के बाहर से कर सकते हैं तो एक अलग अनुभूति होती है। ज़रा दर्शकों को ये भी बताइए कि ये कॉरिडोर काशी की इस फीलिंग को, इस अनुभूति को कितने बड़े पैमाने पर बदल देगा हर उस भक्त के लिए जो बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वहाँ पहुँचता है।
देखिए, सबसे पहले तो आपको तैयारी दिखाते हैं। ये चेत सिंह घाट है वाराणसी का, और यहाँ पे लेजर शो होगा। प्रधानमंत्री मोदी जब राजघाट पे दीपोत्सव देव दीपावली का पहला दिया जलाएंगे, उसके बाद जो क्रूज है उस पर वो सवार होंगे और गंगा जी की लहरों से जो घाट की सुंदरता है वो देखेंगे। तो यहाँ सामने जहाँ गंगा जी आपको दिखाई दे रही है, वहाँ क्रूज, ये 12 मिनट का लेजर शो है भगवान शिव के ऊपर और देव दीपावली के ऊपर। तो उनका क्रूज प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर रुकेगा। और बनारस में 5:20 पे पहला दिया जलेगा राजघाट पे, प्रधानमंत्री मोदी जलाएंगे। और उसके बाद ये जो 84 घाटों की पूरी श्रृंखला है, ये सारे घाट दियों से जगमगा उठेंगे। तो एक सिरे से राजघाट यहाँ काफी दूर है, उसके बाद जितने भी घाट हैं सब में इस समय दिए लगाए जा रहे हैं। सामने जो गंगा के उस पार जो रेत आपको दिखाई दे रही है, उसमें भी लाखों की संख्या में दिए सजाए गए हैं। वहाँ भी घाट जो है रेत से बनाए गए हैं। तो पूरे रास्ते आपको लोग इस समय, बच्चे हैं, वॉलंटियर्स हैं, काशी के लोग बहुत बड़े पैमाने पे देव दीपावली में शामिल होते हैं, हिस्सा लेते हैं। तो सब यहाँ पे दिए जलाते हुए आपको दिखेंगे। तो जबरदस्त तैयारी है, फूलों से सजाया गया है पूरा घाटों को। 50 टन फूल लाए गए हैं, गेंदे के फूल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और जहाँ तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मामला है, तो एक बड़ी चीज है, सब जितने भक्त हैं वहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर में जो दर्शन करने जाते थे, पहले ऐसा होता था कि गंगा जी में डुबकी लगाई और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के जो दर्शन किए। बहुत पतली पतली गलियां थी, बहुत सारे मकान उसी में बने थे, दुकानें बनी हुई थी, बहुत सकरी गलियों से होके जाना पड़ता था। और बड़ी तादाद में, खासतौर से जब सावन का मेला होता, सावन होता है या शिवरात्रि होती है, तो लाखों की संख्या में भक्त आते हैं यहाँ पर। तो बहुत लंबी लंबी कतारें लग जाती थी। तो अब जब कॉरिडोर बन जाएगा तो श्रद्धालुओं को गंगा जी से सीधे वो कॉरिडोर दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ ले जाएगा। अजय जी, तो ये बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं, काशी बिल्कुल अलग अंदाज में अब अपने तमाम भक्तों के लिए होगी। प्रधानमंत्री आज महाद्वार के द्वारे यानी कि काशी पहुंच रहे हैं और देव दीपावली में शामिल होने के अलावा प्रधानमंत्री काशी कॉरिडोर का काम भी देखेंगे। तो आइए अब आपको दिखाते हैं काशी कॉरिडोर में दरअसल किस तरह से बदलाव हो रहे हैं। हमारे संवाददाता रुचि की रिपोर्ट देखिए। वाराणसी का ये काशी विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ बन रहा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। करीब 50,000 स्क्वायर मीटर में ये पूरा कॉरिडोर बनके तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री इसको देखने आएंगे कि जहाँ पे शिलान्यास किया था उसके बाद क्या क्या काम यहाँ पर हो गया। तो पूरा जो मंदिर परिसर है, हम जब पहले यहाँ पे आते थे तो पतली पतली गलियाँ हमें मिलती थी, उसमें घर थे। अब सारे घरों को सरकार ने एक्वायर कर दिया है, जमीन समतल कर दी गई है और इन घरों के अंदर से 64 पुराने प्राचीन मंदिर यहाँ पे निकले हैं। तो ये पूरा कॉरिडोर किस तरह का बनेगा, ये जो कॉरिडोर है, ये जहाँ हम खड़े हैं, ये मंदिर चौक है, और किस किस तरह का कॉरिडोर में क्या क्या चीज़ बनाएंगे आप लोग? देखिए मैडम, कुल हमारी 26 बिल्डिंग्स बनने का प्रस्ताव है, प्रावधान किया गया है। आप इस तरफ देख रही होंगे, ये हमारा मंदिर परिसर है, मंदिर सटा हुआ। उसके बाद मंदिर चौक है, फिर उसके आगे मुमुक्षु भवन है और भोगशाला है। इसी प्रकार से ढेर सारी जो है बिल्डिंग्स यहाँ पर बनने का प्रावधान है। जैसे ये जो पूरा कॉरिडोर बनाया, इसके पीछे क्या सोच है कि जो श्रद्धालु आए वो किस तरह से जाके मंदिर में भगवान के दर्शन कर पाए? जैसा कि आप पहले भी शायद इसको देख चुके होंगे, ये चारों तरफ से जो है ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से घिरा हुआ क्षेत्र था। देश विदेश के यहाँ लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते थे। तो उनकी जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो है नितांत अभाव था यहाँ पर। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए ये परियोजना जो है यहाँ पर लाई गई है। और उस परियोजना के तहत श्रद्धालुओं को दृष्टिगत रखते हुए जो भी उनको सुविधाएं चाहिए, वो सारी प्रकार की सुविधाएं, पूजा पाठ से लेकर के खान पान तक से लेकर के सुरक्षा को लेकर के सारे प्रकार की सुविधाएं यहाँ देने का प्रयास किया गया है। ये कब तक पूरा कॉरिडोर बन के तैयार हो जाएगा? ये जो हम लोगों का लक्ष्य है, ये अगस्त 2021 में हम इसका जो है उद्घाटन करेंगे। तो इसमें आप राजस्थान के पत्थर लगा रहे हैं पूरे मंदिर में? हाँ, राजस्थान के पत्थर हैं, चुनार के पत्थर हैं। इसमें 2 प्रकार के, जो एक लाल बलुआ पत्थर लग रहा है और बाकी संगमरमर का काम जो है पत्थरों में किया जा रहा है। जैसे जो मंदिर श्रद्धालु आते हैं, तो अब उनके लिए ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा, आके वो गंगा जी में डुबकी लगाएं और आके जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। यहाँ पर जो है 2 प्रकार से, एक तो रोड से आने के लिए रास्ता, ये गेट नंबर 4 से जो है पूरा भव्य बनाया जा रहा है। एक तो रोड के लिए ये रहेगा, दूसरा रास्ता हमारा जो है ललिता घाट पर है, जो हम एक जेट्टी का निर्माण कर रहे हैं। एक अच्छी जेट्टी होगी, वहाँ पर जल मार्ग से आने वाले श्रद्धालु
कल आएंगे वहाँ पर, और वहाँ पर स्नान करने के बाद गंगा जल लेकर के सीधे पूरे हमारे जो एक मंदिरों का जो एक संकुल बन रहा है, उस संकुल में पूरा दर्शन करते हुए हमारे मंदिर तक आकर के जो है दर्शन लाभ कर सकेंगे, उनको अच्छा लगेगा। जो पुराने यहाँ पे मकान थे, गलियों में दुकानें खुली हुई थी, उसके अंदर से बहुत ही प्राचीन मंदिर निकले हैं, तो उनको भी आप रेस्टोर कर रहे हैं? हाँ जी मैडम, आपने सही कहा। हमारे पास जो भी जितने भी मंदिर निकले हुए हैं, तमाम इसमें भवनों के अंदर से निकले हैं, जिनको हम पहले नहीं देख पाते थे। यहाँ तक हम लोगों ने जब ड्रोन सर्वे कराया था, तब भी तमाम मंदिर ऐसे थे जिनको नहीं देख पाते थे। जब हमारे मकान हटाए गए, उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे मंदिर मिले हैं। उन सारे मंदिरों को हम वहीं पर स्थापित कर ही हैं, वो सब उनका जो है हम लोग जीर्णोद्धार करते हुए अच्छे से उनको जिस मटेरियल के बने हुए उसी मटेरियल से उनको सुसज्जित कराएंगे। इस तरह से पूरी तैयारी है कि जो श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, गंगा जी में डुबकी लगाएं और बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दिक्कत के आके मंदिर में दर्शन कर लें। तो इस तरह से देखिए पूरा कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस समय जहां हम खड़े हैं, ये मंदिर चौक है, इसके पीछे ये मंदिर दिखाई दे रहा है जो प्राचीन मंदिर है, और आगे चलेंगे तो यहाँ पे मुमुक्षु भवन बना रहे हैं, यात्री निवास बनाए जा रहे हैं, जहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे वो टिकेंगे, भोजनालय बन रहा है। तो इस तरह से पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन के श्रद्धालुओं के लिए तैयार हो रहा है। तो कई बदलाव होते दिखाई दे रहे हैं और जाहिर सी बात है काशी कॉरिडोर को देखने की एक अलग अनुभूति होगी। बस साल भर का इंतजार और उसके बाद आपके सामने होगा काशी कॉरिडोर। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंच चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, इनॉग्रेशन के साथ साथ पूरे दिन भर के उनके कार्यक्रम पर हम लगातार नजरें बनाए हुए हैं।